ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे थे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7। तो हमने देखा था 11वें श्लोक तक। 7.1 से 3, फिर 4 से 11 दूसरा सेक्शन। H फॉर हियरिंग, E फॉर एवरीथिंग। अभी आज पढ़ेंगे 12 से 19 श्लोक तक का उच्चारण करेंगे। तीसरा सेक्शन आएगा अभी, ए एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो ई फॉर एवरीथिंग भगवान बताते हैं 7.8 से 11 में 14 एग्जाम्पल देते हैं कैसे इस संसार में हर जगह में व्याप्त हूँ। ये सब जानने के बावजूद भी क्यों जीवात्मा भगवान को शरणागत नहीं होते हैं? क्योंकि अगर कोई हर जगह व्याप्त है तो उसको शरणागत हो जाना चाहिए जीवात्मा को। तो वो 13 से 19 के सेक्शन में आएगा। तो 12 से 19 श्लोक का उच्चारण करेंगे। ये च वा सात्विका भावा रजसस्तमश्चये मत्ते वेदितान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमये भावे एवि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी एषा गुणमयी मम्माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। नमां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासि अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रिया। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थिता सा हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। मौनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवा सर्वं मिति समात्मा सुदुर्लभा। तो 11वें श्लोक तक भगवान ने 14 उदाहरण दिए, 8 से 11 श्लोक में, कि कैसे इस संसार में मैं हर जगह व्याप्त हूँ, इस संसार की हर वस्तु में मैं सार हूँ। अब लेकिन भगवान कितना उदाहरण देंगे, इस संसार में कितनी सारी वस्तुएं हैं। तो 12वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि ये चैवा सात्विका भावा रजसस तमसच्चय। इस संसार में जो सारी वस्तुएं हैं या तो रजोगुण में है या तमोगुण में है या सतोगुण में है। तो भगवान बोल रहे हैं रजोगुण में, तमोगुण में, सतोगुण में, इस सब के अंदर जो भी है उसमें सार वस्तु मैं ही हूँ। क्योंकि संसार में सब कुछ तो 3 ही गुणों में है। तो ये भगवान 12वें श्लोक में बता रहे हैं, ये चैवा सात्विका भावा रजसस तमश्चय मत्ता एवेति तान विद्धि। इस संसार में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण,
और इनके कॉम्बिनेशन से जो भी है, तो इस प्रकार से तुम जानो कि वो सब मुझसे आ रहा है और सारी चीजों का मैं सार हूं। इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि संसार में ये मैंने केवल 14 उदाहरण दिए हैं, लेकिन सारी वस्तुओं में सार मैं ही हूँ। इस प्रकार से तुमको जानना चाहिए। ये है। तो अभी यहाँ पे एक और उदाहरण है। भगवान क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोलते हैं इसी श्लोक में कि ना त्वाहम तेषु ते मयि। इसका जो लास्ट पार्ट है, भगवान बोलते हैं मैं उसमें हूं भी और इसके बियॉन्ड भी हूँ। मतलब क्या है, कई बार लोग भगवान को पूरी तरह नहीं समझते। भगवान ने 7.7, इसमें भगवान ने क्या बोला, जैसे कोई माला है, तो जो धागा है, माला है वो सूत्र, सूत्रे मणिगणाएवा, तो जो धागा है उसके ऊपर माला आश्रित रहती। इसी तरह भगवान बोलते हैं मेरे पे सब कोई आश्रित है, सब कुछ मेरे में एग्जिस्ट करता है। ये, और यहाँ पे भी भगवान 11-14 उदाहरण देने के बाद बोल रहे हैं रजोगुण तमोगुण सतोगुण से कम के कॉम्बिनेशन में जो भी है संसार में वो मैं ही हूँ। लेकिन एंड में भगवान बोलते हैं ना त्वाहम तेषु ते मयि, कि मैं इसके बियॉन्ड भी हूँ। मतलब भगवान सारी चीजों में एसेंस है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा है। जैसे कोई माला है, तो जो धागा है वो केवल माला तक ही सीमित है, वो धागा है, वो माला के बाहर कहीं नहीं है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं सारी चीजों में, सार वस्तु में हूं, लेकिन उसके उससे बियॉन्ड भी हूं। उससे मैं क्या है, उससे बियॉन्ड भी हूं। तो कई बार क्या होता है, लोगों को भगवान की अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है। हाँ, कम अंडरस्टैंडिंग होती है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि तीनों गुणों में जो चीजें हैं वो तो हैं, वो तो मैं हूं, लेकिन मैं उससे स्वतंत्र भी हूँ, उससे बियॉन्ड भी हूँ। तो 3 तरह के लोग भगवत गीता में बताए गए हैं। एक तो है अब अजानंती, जो जानते नहीं है। एक है अवजानंती, जो जानते हैं लेकिन प्रॉपरली नहीं जानते हैं। और एक है जानंती, जो जानते हैं। तो नो अंडरस्टैंडिंग, जो भगवान के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। और पार्शियल अंडरस्टैंडिंग, वो दूसरा प्रॉब्लम है। जो लोग जानते तो हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं जानते। कुछ लोग बोलते हैं भगवान का स्वरूप नहीं है, तो भगवान को मानते हैं, लेकिन क्या मानते हैं कि जो निराकार है वही भगवान। ये भी क्या है, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है। इससे भी अपराध होता है। जैसे एक बार एक मंदिर में एक ब्रह्मचारी गए लेक्चर देने के लिए, और आईआईटी दिल्ली के पास आउट थे वो। आईआईटी दिल्ली से उन्होंने बीटेक किया था। तो वो जो डिवोटी है, वो उनका इंट्रोडक्शन कर रहा था, वो इतना एजुकेटेड नहीं था जो प्रभु जी को इंट्रोड्यूस कर रहा था। ये, तो उसने बोला प्रभु जी ने बहुत पढ़ाई किया है, इन्होंने इतना एजुकेशन किया है, इन्होंने आईटीआई किया है। हाँ, आईटीआई करके आए हैं प्रभु जी। ये, तो अभी देखिए आईआईटी और आईटीआई में कितना जमीन और आसमान का अंतर है। हाँ, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग। ऐसे ही जब इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, हाँ, हम भगवान का गुणगान करते हैं, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग, तो गुणगान की जगह, ग्लोरिफिकेशन की जगह अपराध हो जाता है वो कई बार। हाँ, जैसे कोई पूरी पृथ्वी का राजा है, हाँ, और उसका कोई इंट्रोडक्शन कर रहा है कि ये सरपंच थे, हाँ, तो वो अपराध है उसके लिए। हाँ, वो पूरी पृथ्वी का राजा था। ऐसे भगवान का बहुत महानता है। तो जो लोग नहीं जानते हैं, इम्पार्शियल अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए 7.12 में भगवान ने क्लियर किया। क्योंकि कोई सोचेगा 7.7, 8 से 11 सुनेगा, तो उसको लगेगा अच्छा भगवान इतने ही है क्या। हाँ, पृथ्वी में जो गंध है यही सब इतने ही भगवान है। जो माला है, उसका जो धागा है वही भगवान है। भगवान बोल रहे हैं मैं सारी वस्तुओं में सार हूँ और उसके बियॉन्ड भी मैं हूँ। ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग।
हाँ, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, अनंत शेष अपने अनंत फनों से, अनंत काल से भगवान का गुणगान कर रहे हैं और वो अभी तक प्रॉपरली शुरू भी नहीं कर पाए हैं। नेति नेति क्या वेद पुकारा, ऐसा भगवान का गुणगान है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से भगवान के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से जब भगवान के बारे में पता चलता है तो क्या होता है, व्यक्ति की इच्छा होती है कि मुझे भगवान को शरणागत होना चाहिए। इसी से ये 7.13 से 19 वाला सेक्शन आता है। क्योंकि जब उसको पता चलता है भगवान यहाँ भी है, भगवान जल है, भगवान टेस्ट ऑफ वाटर है, सारे पुरुषों में जो शक्ति है वो भगवान से आ रही है, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भगवान से आ रहा है, पृथ्वी की गंध भगवान है, बलवानों का बल भगवान है, बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान है। तो जब नॉलेज मिलती है, नॉलेज अबाउट कृष्णा लीड्स टू सरेंडर टू कृष्णा। जब भगवान के बारे में ज्ञान मिलता है तो व्यक्ति भगवान को शरणागत होना चाहता है। तो इस सेक्शन में आगे आएगा कौन भगवान को शरणागत होता है, कौन भगवान को शरणागत नहीं होता है। 7.12 में भगवान ने जब ये सब बताया है कि मैं तीनों गुणों के परे हूँ, ये ये तो भगवान की ये जो ट्रांसेंडेंटल पोजीशन है, हाँ, कि भगवान तीनों गुणों के परे हैं। और जीव की देखिए क्या स्थिति है, वो अगले श्लोक में बताया है। त्रिविर्गुणमय भावे एवि सर्वम इदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामे व्यापरम अव्ययम। त्रिविर्गुणमय भावे, ठीक है। तो हम सब जब लोग जो हैं, जो भगवान है वो तीनों गुणों के परे हैं, ये, और जो जीवात्मा है वो तीन गुणों के अंदर है। त्रिविर्गुणमय भाव है, ए भी सर्वम इदम जगत। इस संसार में सारी जीवात्मा ये तीन रस्सियों से बंधी हुई है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। मोहित हम, इसके कारण हम सब लोग मोहित रहते हैं, बिविल्डर्ड रहते हैं, और ना भी जान आती, हम भगवान को नहीं जान पाते हैं। मोहितम ना भी जान आती मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कैसे जीवात्मा भगवान को भूल जाता है। तो जब मोड्स रहते हैं ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इनके द्वारा हमारा जो परसेप्शन रहता है, दृष्टिकोण रहता है संसार का, वो चेंज हो जाता है। चश्मे की तरह है ये, जैसे किसी ने लाल कलर का चश्मा पहना है तो उसको सब तरफ लाल दिखेगा। वो चल रहा है तो उसको हर जगह लाल दिखेगा, उसको दिखेगा रोज लोग लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं, दीवार में दिखेगा उसको लाल पेंट है। ये इसी तरह से जिस गुण का चश्मा पहना हुआ है उसने, जो गुण उस पे हावी है, ऐसे ही वो देखता है। हाँ, तो जो तमोगुण में व्यक्ति है वो नेगेटिव देखेगा, डिस्ट्रक्टिव देखेगा, चीजों में बुराई ज्यादा देखेगा। रजोगुण वाला व्यक्ति है हर चीज को अपने भोग के लिए देखेगा, हर चीज को अपने एंजॉयमेंट का वस्तु देखेगा। सतोगुण वाला व्यक्ति ठीक ठीक देख पाता है ये, लेकिन सतोगुण में भी बंधन रहता है। वो हमने डिस्कशन किया है पहले, आगे 14 चैप्टर में डिटेल डिस्कशन आएगा। माम एभ्या परम अव्ययम। तो जब व्यक्ति तीन गुणों के अंदर रहता है, भगवान जो तीन गुणों के परे हैं उनको नहीं देख पाता है। तो ये तीन गुण व्यक्ति को कैसे बिल्डर करें, देखिए, जैसे कि आपको एक कटोरी में थोड़ा चावल दे दिया, दूसरे कटोरी में थोड़ा चीनी दे दिया, तीसरे कटोरी में थोड़ा सा दूध दे दिया, हाँ, चौथे कटोरी में आपको थोड़ा सा किशमिश दे दिया, रखा हुआ है। तो आप इतने आकर्षित नहीं होंगे उसको देख के। हाँ, वो दिखेगा तो चावल है, दूध है, चीनी, लेकिन वो चावल को, उस दूध को कंडेंस करके उसमें फिर चावल को डाल के, चीनी को डाल के, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता सब डाल के, उसमें केसर डाल के जब खीर बनाई जाएगी, हाँ, एकदम कंडेंस्ड स्वीट राइस, वो आपको एक कटोरी में लाके दे दे तो तुरंत आप आकर्षित हो जाएंगे। करेक्ट, हाँ, तुरंत आकर्षित हो जाएंगे। इसी तरह गुणों के कॉम्बिनेशन से, जैसे रेड कलर एक जगह, एक जगह येलो कलर है, ब्लू कलर है, व्हाइट कलर है, आप उसको देख के आकर्षित नहीं होंगे, लेकिन उसके कॉम्बिनेशन से, हाँ, अगर भगवान की पेंटिंग बना दी तो उसी को दंडवत कर देगा व्यक्ति। उन्हीं कलर के कॉम्बिनेशन से अगर सुंदर स्त्री बना दी
तो दूसरी भावनाएं व्यक्ति के अंदर आ जाएंगी। उसी कलर के कॉम्बिनेशन से भारत का झंडा लगा दिया तो देशभक्ति का भाव प्रकट हो जाएगा हृदय में। करेक्ट। तो इसी तरह जो तीन गुणों का कॉम्बिनेशन होता है मोहितम, उससे व्यक्ति मोहित हो जाता है। हाँ, वो एक्चुअल जो परसेप्शन होता है उसको नहीं समझ पाता है। हाँ, तो गुडनेस में भी व्यक्ति मोहित रहता है। तो यही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो इतना आसान, देखिए कोई भी चीज रहती है जो कॉम्बिनेशन होता है उसके अट्रैक्शन से, तो इसलिए आप देखिए कॉम्बिनेशन ही चल रहा है। फूड इंडस्ट्री है और कलयुग में हर जगह वैरायटी इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि सब्सटेंस तो इंक्रीज कर नहीं सकते। हाँ, जैसे आप देखोगे तो गाड़ी है, तो एक है स्प्लेंडर, फिर दूसरी आई स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर माइनस, सुपर स्प्लेंडर, उसमें ही आगे पीछे कर रहे हैं वो लोग। मेन सेम है, वो इंजन वही है उसका, कुछ चेंज नहीं है। लेकिन कलयुग में वही वैरायटी चेंज कर करके लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हाँ, अभी आप राइस में देखोगे, इस तरह कुकिंग में पहले क्या है, इतना सारा वैरायटी नहीं क्रिएट करते थे, ऑलरेडी इल्यूजन है और व्यक्ति इल्यूजन में आ जाता है। हाँ, तो राइस है, उसी में होटल में आप जाओगे 10 तरह का राइस, फ्राइड राइस, चाइनीज राइस, कैरेट कैरेट राइस, कैबेज राइस, ये अरे कुल मिला के उसमें राइस है और कुछ नहीं है। बाकी सब वो आगे पीछे उसमें किया है। लेकिन व्यक्ति को लगता है हाँ यार, ये तो मैं कभी खाया ही नहीं, अभी तक राइस ही खा रहा था मैं तो कभी कैबेज राइस खा ही नहीं पाया मैं। तो वो कैबेज राइस ऑर्डर करता है, तो लगता है ये इतना अच्छा नहीं था, शेजवान राइस ऑर्डर करना चाहिए। दूसरी बार वो राइस ऑर्डर करता है, इस बार कैरेट राइस ऑर्डर करता है। ये उसमें लेकिन सब कुछ क्या है, 50 पैसे का सर्कस है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो स्टोरी सुनाते हैं, 50 पैसे का सर्कस है, तो लोग बहुत आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन 50 पैसे के सर्कस के अंदर क्या हो रहा है वो स्टोरी हम बताते हैं। हाँ, लेफ्ट राइट सेंटर, तो ऐसे ही ये संसार बना हुआ है। तो तीन गुणों के कारण जान नहीं पाते लोग। भगवान को जानना इतना कठिन है। जब ब्रह्मा जी हैं, उनका पूरा शरीर बुद्धि से बना हुआ है, और ब्रह्म विमोहन लीला, वो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए भगवान के कार्यों को देख के। हाँ, और जो पार्वती जी हैं, जो स्वयं दुर्गा देवी हैं, स्वयं माया शक्ति हैं, पूरी सृष्टि को, पूरे 14 लोगों का वो अथॉरिटी है माता पार्वती देवी। हाँ, तो जिनके अंदर तीन गुणों के माध्यम से वो पार्वती जी काम करती हैं। हाँ, तो वो पार्वती जी भी मोहित हो गई। राम जी पूछ रहे हैं तितलियों से, पेड़ों से, शाखाओं से, वृक्षों से, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। पार्वती जी बोली बाप रे, तो इतना बड़े हैंडपैक्ड हस्बैंड है ये। हाँ, पत्नी के पीछे इतना वियोग, और मेरे जो हस्बैंड है शिव जी, इनकी पूजा में लगे रहते हैं। तुरंत उनके मन में आता है परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा लेने जाती हैं, रूप परिवर्तन करके मार्ग में बैठ जाती हैं। और जब परीक्षा लेती हैं तो राम जी तो इसके परे हैं, उनको दंडवत करते हैं। राम जी पूछते हैं देवी आप यहाँ क्या कर रही हैं, महादेव कहाँ है। तो पार्वती जी मोहित हो जाती है। तो हम सब लोग क्या है, हाँ, इंद्र चंद्र वगैरह इनकी तो कुछ बात ही नहीं है। जब इनकी बात नहीं है तो हम देखिए कोई लिमिट नहीं है हमारा। मोहिनी मूर्ति को जब देखा तो शिव जी मोहित हो गए। ये तो इस तरह का मोहितम ना भी जाना। ये तो सब लोग तीनों गुणों से मोहित हैं, मोह के कारण वो समझ नहीं पाते हैं। ये तो मटेरियल वर्ल्ड इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि तीनों गुणों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो व्यक्ति रियलिटी को समझ नहीं पाता है। और वो क्या है, उसको लगता है कि अ, उसको ऐसा अपीयर होता है कि यहाँ पे इंजॉयमेंट है। इल्यूजन का वही काम है। It seems pleasurable within material world. There are things which seems pleasurable like that. तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वो इस तरह से ओवरकम हो जाता है इल्यूजन से। तो अब यहाँ पे प्रश्न होता है कि ठीक है, अगर व्यक्ति तीन गुणों के बंधन में आ जाता है और तीन गुण उसको बांध देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कैसे इस इल्यूजन से बाहर आएगा, कैसे इस इल्यूजन से वो मुक्त हो सकता है। तो भगवान नेक्स्ट श्लोक बताते हैं, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी एषा,
इस श्लोक में 2 लाइनें, बहुत फेमस श्लोक है। पहली लाइन बताती है माया की शक्ति को, दूसरी लाइन बताती है भगवान की शक्ति को। तो भगवान बोलते हैं देखो ये 3 गुण वास्तव में क्या है, इनके माध्यम से माया ही जीव को कंट्रोल करती है। और वो माया कैसी है, दैवी है, डिवाइन है, गुणमयी, तीनों गुणों से वो कार्य करती है। मम माया, वो मेरी माया है। दुरतया, उसको पार करना असंभव है। दुरतया मीन्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। वी कैन से फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज इम्पॉसिबल। हम उसको इम्पॉसिबल कह सकते हैं, वो संभव नहीं है। माम एव ये प्रपद्यन्ते, वो दूसरे लाइन में लेकिन भगवान शरणागत की शक्ति को बताते हैं। तो भगवान बोलते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, लेकिन अगर कोई मेरी शरण ले लेगा तो वो इस माया से निकल सकता है। मायाम एताम तरंती थे, ये जो माया है इससे तरंती, वो पार कर सकता है। तो for all practical purposes it is impossible for a living entity to overcome maya. दुरत्या, दुरत्या शब्द की व्याख्या क्या है, तो असंभव है। सारे व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो जीवात्मा कभी भी माया से नहीं निकल सकता है। लेकिन दूसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जब भी जीव भगवान के शरणागत होता है तो जो असंभव है वो भी भगवान संभव कर देते हैं। ये तो इस संसार में सब कुछ 3 गुणों के अंदर है, जो पिछले श्लोक में बताया है। और 3 गुणों के द्वारा सारे जीवात्मा कवर रहते हैं। सब कुछ जो सृष्टि में है वो सब इन 3 गुणों के अंदर है। तो माया जब इतनी स्ट्रांग है, ऐसी माया से जीवात्मा को निकलना है बहुत ही डिफिकल्ट है। मम माया दुरत्या, दुरत्या जो शब्द है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब इसका कमेंट्री लिखते हैं तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि भगवान का हाथ अपने हृदय पे है। जब भगवान बोल रहे हैं कि ये मेरी माया है, तो भगवान बोल रहे हैं इससे तुम नहीं निकल सकते। मम माया, तो क्या है, जब कोई प्रश्न उठता है कि भगवान ने माया देवी को क्यों लगा दिया, माया देवी हमको इतना परेशान क्यों करती है। कोई माता पिता होते हैं, अभी कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, बच्चे को डिसिप्लिन रखना है, अनुशासित रखना है, तो वो क्या है, उनको पता है हमसे पढ़ाई नहीं करेगा तो ट्यूशन टीचर को लाते हैं। हाँ, तो जो ट्यूशन टीचर आती है वो टाइट करती है बच्चे को, वो स्ट्रिक्ट करती है, तो बच्चा उससे डरता है। तो पेरेंट क्या है, हमारे भगवान हमारे पिता की तरह है, और जो माया है वो ट्यूशन टीचर की तरह है, वो भगवान का ही जॉब कर रही है। ये तो भगवान ने बोला है कि इसको तो उसके माध्यम से भगवान हमको सिखाना चाहते हैं। तो भगवान डिटरमाइंड है कि इवेंचुअली जो भी अपनी स्वेच्छा का सही उपयोग करेगा, तो भगवान को शरणागत करेगा, तो वही स्वेच्छा का सही उपयोग है जो उसको फ्री विल दिया है। अब भगवान का शरणागत होगा तो माया से वो फ्री हो जाएगा। एक बार प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि प्रभुपाद व्हाई माया इज सो स्ट्रांग। प्रभुपाद जी इस पे प्रवचन कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने बोला बिकॉज आवर पर्पस टू सर्व कृष्णा इज नॉट सो स्ट्रांग। तो प्रभुपाद जी ने बोला अगर हम कृष्ण को अच्छे से सेवा करेंगे वो हमारा स्ट्रांग होगा, क्योंकि हमारा वो स्ट्रांग नहीं है इसलिए माया इतनी स्ट्रांग है। तो माया बेसिकली फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो इस संसार में कोई भी चीज है वो हमको ट्रबल करती है। हम किसी बहुत सारी चीजों से आकर्षित हो जाते हैं जो 3 गुणों से बनी हुई है। क्यों? क्योंकि भगवान को सेवा करने का जो भाव है उतना दृढ़ नहीं है। इस संसार में जिस भी जगह व्यक्ति फोकस होता है उसका जब एब्जॉर्प्शन बहुत हाई रहता है तो अकॉर्डिंगली उसकी बॉडी की डिमांड्स कम होती है, अकॉर्डिंगली उसके डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं। ये देखिए, जैसे आपके पास फ्री टाइम है, कॉलेज के बाद शाम को बाइक लेके आप निकल गए, तो आप सड़क पे हर जगह घूमते हुए, टहलते हुए, सारी दुकानों को देखते हुए, बिलबोर्ड्स को देखते हुए जाएंगे। क्यों? बिकॉज द पर्पस इज नॉट सो स्ट्रांग दैट डे।
हाँ, दूसरे दिन ये आप अपने फ्रेंड को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, सडनली वो गिर गया, उसके पाँव में बहुत ज्यादा चोट आ गई, अब आप उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अब आप बिलबोर्ड देखते हुए जाएंगे उसी रोड से? हाँ, अब आप कुछ भी देखते हुए नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका पर्पस बहुत स्ट्रांग है अभी। तो इसी तरह जब जीवात्मा एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है कि वंस वी बिकम डिटरमाइंड टू सर्व कृष्ण देन वी कैन ओवरकम टेम्पटेशंस, तो हमारा फोकस क्या है, दूसरी जगह कम जाएगा। ये, और जब तक वो नहीं रहेगा तो संसार में अनलिमिटेड टेम्पटेशंस है। ये तो दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, भगवान बता रहे हैं। जैसे कभी कोई स्टूडेंट रहता है, अब उसको पढ़ाई करनी नहीं है, माता पिता ने बिठा दिया पढ़ाई करो, ये, अब उसकी इच्छा नहीं है, तो जिसकी इच्छा नहीं है पढ़ाई करने की, तो देखो सब जगह घूमता रहता है, टहलता रहता है, वो खिड़की से बाहर देखता रहेगा। ये क्योंकि पर्पस स्ट्रांग नहीं है। और वही जब पर्पस स्ट्रांग होता है, जैसे इंजीनियरिंग में जब बच्चे रहते हैं, साल भर तो कुछ करते नहीं है ज्यादा, और क्योंकि पर्पस स्ट्रांग नहीं है तो साल भर उनका कुछ भी सिलेबस कवर नहीं होता है, और प्रिपरेशन लीव होती है 20 दिन 25 दिन की, तब लेकिन एकदम उनका क्लियर रहता है एग्जाम के लिए है, हमको पढ़ाई करनी है। बाकी सेमेस्टर और भी बहुत सारे पर्पस रहते हैं स्टूडेंट्स के। ये, तो जब पर्पस स्ट्रांग होता है तो क्या होता है, फोकस होता है, तब डिस्ट्रैक्शन कम होता है। तो भगवान बता रहे हैं कब माया से मुक्ति होगी, ये पर्पस माम एव ये प्रपद्यन्ते। तो अगर पर्पस को स्ट्रांग करना है, व्हाट डज इट नीड टू मेक आवर पर्पस स्ट्रांग, प्रपद्यन्ते, इट मींस वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण, हमको भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। तो भगवान का आश्रय लेंगे तभी हमारे साथ कुछ हो सकता है। तो इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, सरेंडर टू कृष्णा, ये इंटेलिजेंस का मतलब है। तो जैसे ही जीवात्मा भगवान को शरणागत होता है, माया इतनी शक्तिशाली है, रावण इतना शक्तिशाली था लंका में, इतना शक्तिशाली रावण, उसके ऊपर से 10 सर। लंका का वर्णन किया गया है रामायण में कि लंका की जो सिक्योरिटी थी अनब्रेकेबल थी, कोई सोच नहीं सकता है। लंका के बाहर जो गेट लगे थे चारों तरफ, वो गेट ही इतने बड़े थे, कोई सोच नहीं सकता उसको तोड़ने का। और वहां पे विभीषण अकेला था, विभीषण को विभीषण ने समझाने का प्रयास किया, रावण ने तो कोऑर्डिनेट, रावण को समझ में आया नहीं। तो वो इतनी शक्तिशाली लंका का राजा है रावण, माया इतनी स्ट्रांग, विभीषण ने उसको छोड़ दिया। विभीषण भगवान राम के पास आ गए। जब राम के पास भगवान राम जी के पास विभीषण आते हैं, तो राम जी के पास भी बाकी लोग उनको अस्वीकार करने के लिए रेडी नहीं। हाँ, लेकिन राम जी तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। आपको पता है पूरी लीला, सकृदपि प्रपन्नोयम तवास्मीति याजते अभयम सर्वदा तस्मै सर्वम एतदृतं मना। भगवान बोलते हैं एक बार कोई मेरी शरण में आके बोलता है भगवान मैं आपका हूं, अभयम सर्वदा तस्मै, हमेशा के लिए मैं उसको अभय दान दे देता हूँ। तो शरणागति में बहुत शक्ति है। और जैसे ही विभीषण उठते हैं युद्ध के पहले ही भगवान उनको लंका का राजा बना देते हैं। देखिए भगवान का भाव है, संसार में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। हमारी शरण में कोई आ जाए, हम उसको ले सकते हैं क्या शरण में? हमारा वो सामर्थ्य नहीं है। देखिए राधा गोविंद महाराज बताते हैं लेक्चर में, देखिए ये भाव है, इस संसार में कितना भी कुछ हो, लेकिन अपने माता पिता का भाव अलग रहता है, दूसरे के बच्चों के प्रति भाव हमारा अलग रहता है। करेक्ट? आपके कुछ बच्चे हैं, आपके बच्चों के प्रति आपका भाव अलग रहेगा, दूसरे के बच्चे हैं कितने भी निकट के हों, लेकिन भाव अलग रहता है। तो भगवान का भाव देखिए, इस संसार में सपोज कोई गली में बच्चा जा रहा है, आपको बोले आज से मैं आपको अपना पिता स्वीकार करता हूँ, तो क्या आप स्वीकार कर लेंगे उसको? आप क्या पिता के रूप में उसको आश्रय दे सकते हैं? नहीं दे सकते। देखिए भगवान का भाव, हम जैसी तुच्छ जीवात्मा इतने पाप करते हैं, इतने अपराध करते हैं। विभीषण तो राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ था। भगवान बोलते हैं कोई भी जीवात्मा, रावण भी आके कल शरणागत हो जाएगा ना, उसको भी मैं स्वीकार करूंगा। ये देखिए भगवान, ये केवल भगवान कह सकते हैं, इस संसार में प्रेम नहीं है, इस संसार में वो सामर्थ्य नहीं। भगवान का हृदय इतना विशाल है,
इसीलिए इंटेलिजेंस मीन्स टू सरेंडर। शरणागति लेना ही बुद्धि की परिभाषा है। तो कोई क्या है जब शरणागति लेने के लिए, देखिए वो जैसे वो शिकारी था, आपने सुना वो शिकारी था, तो एक खरगोश का बच्चा होता है छोटा सा, तो खरगोश के बच्चे पे वो एम कर रहा होता है, लक्ष्य कर रहा होता है उसको मारने के लिए। वो खरगोश का छोटा सा बच्चा आता है, उसको समझ नहीं आता अब क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, तो वो शिकारी की तरफ दौड़ने लगता है। तो शिकारी को समझ नहीं आता, और शिकारी के चरणों पे शिकारी के लोटस फीट को टच करने लगता है। लोटस फीट नहीं, जो भी है, शिकारी के फीट को टच करने लगता है। तो वो जो हंटर रहता है, इतना क्रूर शिकारी होता है, उसका हृदय भी द्रवित हो जाता है। तो देखिए शरणागति में ये शक्ति है, तो उसका हृदय क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है। तो जब एक क्रूर शिकारी का ऐसा हृदय द्रवित हो जाता है, सोचिए जो भगवान है वो इतने महान है, तो भगवान का भाव यहाँ पे बताया, प्रपद्यन्ते, भगवान को शरणागत करते हैं, हाँ, तब हमको भगवान का आश्रय मिलता है। किसी भी समस्या से हम व्यक्ति फ्री हो सकता है। माया मेताम तरंती थी, भगवान बोले माया इतनी शक्तिशाली, लगभग असंभव है, लेकिन अगर हम भगवान को शरणागत कर देंगे तो वो असंभव चीज भी संभव हो जाएगी। एक बार सच्चिदानंद स्वामी महाराज हैं, वो पहले न्यूज़पेपर वगैरह शुरू में देने जाते थे, बहुत पहले जब जर्मनी में थे, न्यूज़पेपर वाला होता है ना ऐसे। तो वो एक घर में गए देने, तो उसके पास जर्मन शेफर्ड डॉग था। जर्मन शेफर्ड डॉग आपने देखा है, बहुत बड़ा होता है ये। तो जैसे ही वो गेट खोल के गए, हाँ, तो जैसे ही वो कुत्ता था, वो एकदम, उसमें कोई चेन वेन नहीं लगी हुई थी, एकदम इनके ऊपर भौंकने लगा, वो बहुत तेजी से, ये एकदम इनके ऊपर आने लगा। तब उनको समझ नहीं आया अभी क्या करें, क्योंकि क्या है कि अभी उनको लगा कि इससे झगड़ा तो मैं कर नहीं सकता, कुत्ते से तो जीत नहीं पाऊंगा ये, और घर के अंदर भी आ गए थे, और भागूंगा तो भाग भी नहीं पाऊंगा इससे ज्यादा। समझ नहीं आया उनको क्या किया जाए। तो उनको लगा आज तो, इतने में, अब अगर ऐसी स्थिति में अगर कोई फंस जाए, क्योंकि वो ट्रस्ट बहुत स्ट्रांग डॉग था, तो ऊपर से जो उसका मालिक था उसने चिल्लाया टॉमी, ऊपर से चिल्लाया उसने। जैसे ही उसने चिल्लाया टॉमी, तुरंत वो जो डॉग था वो पूंछ अंदर करके एकदम चुपचाप वापस चला गया। ये, तो देखिए इतना शक्तिशाली, कई बार आपने देखा है कुत्ते इतने बड़े बड़े रहते हैं, कार की पीछे वाली सीट पे कुत्ता ही बैठा रहता है, वो पता नहीं चलता कुत्ते की कार है और कौन, वो ड्राइवर लगता है जो मेन ओनर है कार का। हाँ, तो इतना बड़ा वो कुत्ता था, जैसे ही ऊपर से बोला टॉमी, वो चुप हो गया, पीछे आ गया। अब अगर इस व्यक्ति को, उस कुत्ते को कंट्रोल करना है तो असंभव है, वो इतना बड़ा कुत्ता है, स्ट्रांग है। टॉमी शब्द में ऐसा क्या हो गया, हाँ, क्योंकि वो उसका कुत्ता है। ऐसे ही ये जो माया है ये भगवान की शक्ति है। हम लोग सोचे हैं कि अगर अपनी साधना से या अपनी किसी भी चीज से उसके पार हो जाएंगे, नहीं, हम कोई भी चीज करते हैं भगवान का आश्रय लेने के लिए, माया को परास्त करने के लिए नहीं। हमने जो आज तो 64 माला कर लिया है, आज तो कुछ कर लिया, आज तो माया आने, उसके लिए नहीं करते हम, क्योंकि माया को हम कभी परास्त नहीं कर सकते। लेकिन जब हम कृष्णा, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान बोलते हैं टॉमी, तब माया पीछे होती है। तो भगवान जब माया को बोलते हैं तो वही एक तरीका है, ये सरेंडर टू कृष्णा, और कोई तरीका नहीं है। तो कई बार जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, मल्टीपल चॉइस, जब ऑनलाइन क्वेश्चंस होते हैं, तो कुछ ऑनलाइन पेपर इस तरह से सेट किया जाता है। तो एक एग्जाम लेने का तरीका क्या होता है कि आप जब राइट आंसर टिक करेंगे तभी आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। हाँ, राइट आंसर टिक करेंगे तभी वो क्वेश्चन जाएगा और आप नेक्स्ट पे जाएंगे। जब तक राइट आंसर टिक नहीं करेंगे वही बार बार आता रहेगा। ये इसी तरह से जब तक जीव भगवान को शरणागत नहीं होता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जन्म, अलग अलग बार बार उसको इन्हीं प्रलोभनों से, बार बार यही जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार उसको
शुरू से पढ़ाई करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। तो ये जीव की विडंबना है इस संसार में। इसीलिए भगवान यहाँ पे बताते हैं माया मेताम तरंति ते, कि अगर हम भगवान को शरणागत करने का प्रयास करेंगे, अनुकूल से संकल्पा प्रतिकूल से वर्जना, तो जब हम भगवान को शरणागत होने का प्रयास करेंगे, भगवान के जो भक्ति के अनुकूल है वो कार्यों को करेंगे, जो प्रतिकूल है उनको छोड़ेंगे, ये तो क्या है, तो ही हम बच सकते हैं। द्रौपदी को दुशासन ने, द्रौपदी का चीरहरण का जो लीला है, दुशासन द्रौपदी के केश पकड़ के लेके आता है और द्रौपदी इतने कष्ट में है, और दुशासन में 10,000 हाथियों का बल है, वो द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है। द्रौपदी ने सबसे प्रार्थना की, कोई नहीं बचा पाया। इसलिए इसी तरह संसार की वास्तविक विपत्ति में इस संसार का कोई भी व्यक्ति हमको हेल्प नहीं कर सकता। ये उस स्थिति में जब द्रौपदी ने अपने हाथ ऊपर के गोविंद दामोदर माधवेति भगवान को पुकारा, तो भगवान आते हैं उनको बचाने के लिए। ये तो जो शरणागत में, नहीं तो द्रौपदी की क्या स्थिति है, द्रौपदी अगर अपनी शक्ति से चाहे तो कभी भी दुशासन को नहीं हरा सकती। इसी तरह जीवात्मा अपनी शक्ति से माया को कभी भी परास्त नहीं कर सकता है। माया बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर हम भगवान के शरणागत होंगे, तो भगवान के शरणागत होंगे तो भगवान हमारी रक्षा कर सकते हैं। ये श्लोक का तात्पर्य भी बहुत सुंदर तात्पर्य है। प्रभुपाद जी बहुत फेमस तात्पर्य है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीवात्मा इस संसार में नित्यबद्ध है। हाँ, इटरनली कंडीशन, कब से कंडीशन है कोई बता नहीं सकता है। ये तो जो बंधा हुआ व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को नहीं खोल सकता, जो मुक्त व्यक्ति है वही दूसरे को खोल सकता है। इसीलिए हमको जरूरत है प्रभुपाद जी का आश्रय लेने की, भगवान का आश्रय लेने की, भगवान के शुद्ध भक्तों का आश्रय लेने का, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। बहुत सुंदर परपोट है, और डिटेल में आप उसको पढ़ सकते हैं। ये तो ये जो सेक्शन है, जो 3 इसमें बता रहे हैं, 2 चीज स्पेसिफिकली, कैसे भगवान सब चीजों में है, दूसरा कैसे जीवात्मा मोहित है, तीसरा वो मोह से निकलने का, वो मोह कितना स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। कुछ शास्त्रों को पढ़ के केवल या कुछ जप करके जीवात्मा उस मोह से बाहर नहीं निकल सकता है। माया बहुत स्ट्रांग है। एक ही तरीका है कि जब हम भगवान के शरणागत होंगे, तो ये मैं यहाँ इस सेक्शन में ये बताया जा रहा है कि हमको कहाँ एफर्ट डालना चाहिए, कहाँ हमको एफर्ट डालना चाहिए। क्योंकि क्या है कि टेक्निक व्यक्ति को पता होनी चाहिए। हाँ, जैसे मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, अभी उसमें सेक्शंस का वेटेज रहता है। अभी कोई सेक्शन है उसमें 10 चैप्टर है लेकिन 2 नंबर का आता है, दूसरा सेक्शन है उसमें 2 चैप्टर है उससे 25 नंबर का आता है। तो जो बुद्धिमान स्टूडेंट होता है अकॉर्डिंगली वो तैयारी करता है। जो ऐसे ही लगा हुआ है लाइन से, और उसमें से 10 में से उसे 8 चैप्टर तैयार करके गया, और उसको लगा मैं तो आधी बुक पढ़ के गया हूँ और 2 नंबर का आएगा उससे। इसी तरह भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हमको कहाँ एनर्जी डालना है। सारी क्रियाएं करते हुए हमको ये प्रयास करना है कि कैसे हम भगवान का आश्रय ले सकते हैं। तो भजन भी आश्रय लेके किया जाता है, साधना भी आश्रय लेके की जाती है। नाम जप में भी व्यक्ति की कितनी उन्नति होती है, कितना वो भगवान का आश्रय लेता है। क्योंकि भगवान का जो आश्रय ले रहा है, वो भगवान की शरण लेने का प्रयास कर रहा है, वही वही एसेंस है। तो इस संसार में हम लोग बहुत सारी चीजों का आश्रय लेते हैं, अपने धन का, अपने संबंधियों का, अपनी शारीरिक बल का, ये सारी चीजें हैं। हाँ, जब तक संसार में अहम ममेती, जीव मैं और मेरा में रहता है, तब तक भगवान की ओर मुड़ना मुश्किल रहता है, भगवान से बहिर्मुख रहता है। ये जब वो जानता है कि मैं भी भगवान का हूँ और जो कुछ मेरा है वो भी भगवान का है, ये तब वो भगवान की ओर मुड़ता है। ये नहीं तो अहम ममेती में मैं, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, ये
और उनके प्रति इस प्रकार की स्वार्थी भावना, दूसरे दूसरे जीवों के प्रति हे भावना, ये इसके कारण वो भक्ति में नहीं लग पाता है। अपने लोगों के प्रति बहुत आसक्ति, मटेरियल अटैचमेंट, ये तो जीव का सेवा का भाव होना चाहिए सबके लिए। हाँ, जो उसके रिश्तेदार हैं वो भी, जो बाकी जीव हैं वो भी, सेवा का भाव होना चाहिए और भगवान का आश्रय लेने का उसको प्रयास करना चाहिए। तो हम लोग नाम जप करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, उसमें मुख्य भाव क्या है? हम भगवान का आश्रय लेना चाहते हैं। ये जितना व्यक्ति स्वार्थी रहता है उतनी चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। मोर सेल्फिश द पर्सन इज, more selfish we are, more complicate and prolong the process becomes, इतना लंबा हो जाता है। more we distance ourselves from all attractive Krishna, ये और जितना व्यक्ति भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है, जितना भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है और जितना भगवान की शरणागति के लिए स्टेप लेता है, आप किसी भी शुद्ध भक्त का जीवन देखिए, उसने बहुत सारे कदम लिए हैं। देखिए, दो चीज रहती है जब किसी से भी संबंध बनाते हैं हम लोग। लव का मतलब क्या है? लव का मतलब मीन्स आई वॉन्ट टू डू वॉट माई बिलवेड वॉन्ट्स। दिस इज वन मीनिंग ऑफ लव। सेकेंड मीनिंग ऑफ लव इज आई एम विलिंग टू गिव अप वॉट माई बिलवेड डज नॉट वॉन्ट। तो प्रेम का मतलब है, जिसे हम प्रेम करते हैं तो जो वो चाहते हैं वो हम करते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि हम नाम जप करें, शास्त्रों को पढ़ें, मंगल आरती आए, सुबह उठें, दूसरों की सेवा करें, अतिथियों का सत्कार करें, ये भगवान चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग ये सब करते हैं। और कई लोग क्या है, जो भगवान चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन लव जब और ज्यादा होता है तो उसका मतलब क्या है? दूसरा स्टेप क्या है? आई एम ऑल्सो विलिंग टू गिव अप वॉट कृष्णा डज नॉट वॉन्ट। ये करना थोड़ा मुश्किल है ज्यादा, ये करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। जैसे कई लोग जब करते हैं लेकिन चार नियमों का पालन नहीं करते। कई लोग भगवान के मंदिर वगैरह जाते हैं, बोले कि लहसुन प्याज छोड़ने मत बोलो, कुछ छोड़ना मुश्किल है जीव के लिए, लेकिन प्रेम का स्वभाव क्या है कि छोड़ना भी पड़ता है। ये तो कितना हम छोड़ने के लिए रेडी हैं। हाँ, तो यही शरणागति है। भगवान के अनुकूल है उसको कितना स्वीकार करते हैं, और जो अनुकूल नहीं है उसको कितना छोड़ने के लिए रेडी है। तो राधानाथ महाराज की देखेंगे जर्नी होम बुक में, महाराज ने बहुत कुछ छोड़ा। उनका जो फ्रेंड था गैरी, उसको छोड़ा, अपने देश को छोड़ा, क्या क्या नहीं छोड़ा है महाराज ने। वेस्टर्न क्लोथ्स थे उनको छोड़ दिया। हाँ, तो बहुत कुछ छोड़ा उन्होंने भगवान का आश्रय लेने के लिए। तो भगवान देखते हैं, जैसे जैसे भगवान के लिए हम छोड़ते हैं, वैसे वैसे हृदय में भगवान के प्रति मधुरता का भाव जागृत होता है, भगवान का हम अनुभव करते हैं। ये तो छोड़ना जरूरी है जो अनफेवरेबल है। मेरे और भगवान के, तो मीराबाई का एक स्टोरी है। मीराबाई जो होती है बहुत छोटी होती है, तो स्टोरी लंबा है, लेकिन एसेंस में जब मीराबाई थोड़ा बड़ी हो जाती है, उनकी शादी हो जाती है राणा जी से। जब राणा जी से शादी हो जाती है तो मीराबाई भगवान की शुद्ध भक्ति, तो भगवान का रोज कीर्तन करती थी, नृत्य करती थी। तो उनके ससुराल वालों को समझ में नहीं आया सिस्टम। हाँ, तो ऐसा कोई रहेगा तो नेचुरली लोग बिल्डर हो जाएंगे। तो उनके प्रति बहुत सारा षड्यंत्र करने लगे, बहुत कुछ करने लगे। तो उसी समय तुलसीदास, मीराबाई के कंटेम्प्रेरी हैं तुलसीदास। मीराबाई ने तुलसीदास को पत्र लिखा सजेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो तुलसीदास ने मीराबाई को रिप्लाई किया, those who do not have attraction for the supreme lord, those who are not willing to ram or shyam, huh? we should not uh, we should not stay with them। तुलसीदास ने ऐसा रिप्लाई किया कि राम और श्याम, इनको जो शरणागत नहीं होना चाहते, हमको उनके साथ नहीं रहना चाहिए, इस प्रकार से। हाँ, तो जो मीराबाई हैं, जब उसको ऐसा रिप्लाई मिला, हाँ, तो फिर वो सब छोड़ के इवेंचुअली वहां से वृंदावन चली गई। तो मीराबाई के स्टोरी में भी, ये मैं क्या पॉइंट बता रहा था यहाँ पे आके, जब हम भगवान को त्यागते हैं,
सारे शुद्ध भक्तों के जीवन में है, जैसे जैसे उन्होंने भगवान के लिए त्याग किया वैसे वैसे उनके लाइफ में स्वीटनेस आ गया। हम्म। जितना हम भगवान का आश्रय, अभी क्या है, ये संसार के लिए हम लोग बहुत त्याग करते हैं। अभी देखिए, एक पति अपनी पत्नी के लिए कितना त्याग करता है इस संसार में, एक माता पिता अपने बच्चों के लिए कितना त्याग करते हैं, हम लोग रिश्तेदारों से भी रिश्तेदारी निभाने के लिए कितना त्याग करते हैं, लेकिन भगवान के लिए कितना त्याग करते हैं, ऑलमोस्ट मिनिमम। हाँ, तो राधा रानी का भी है, राधाष्टमी था, एवरीथिंग एवरी टाइम इन एवरी पॉसिबल वे, वो है प्योर लव। एवरीथिंग एवरी टाइम इन एवरी पॉसिबल वे। हम लोग एवरीथिंग नहीं, मिनिमम थिंग, एवरी टाइम नहीं, मिनिमम टाइम, एंड एवरी पॉसिबल वे नहीं, ओनली सम टाइम। हाँ, जब हमारा सब कुछ अच्छा है तभी भक्ति करते हैं। तो जिस भी स्थिति में है उससे थोड़ा बढ़ा सकते हैं, भगवान के प्रति जैसे शरणागत बढ़ेगा उतना स्वीटनेस का अनुभव करेंगे। ग्रंथराज भगवत गीता श्रील प्रभुपाद।